आज हम सब लोग सोलन कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 12 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका अग्रवाल जी के कार्यालय के उद्घाटन के समय पर एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम हम वार्ड नंबर 12 के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिले। मीडिया के माध्यम से मां शूलिनी के इस नगर में रहने वाले सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हमारी विनती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयश्री प्रदान करें। हमने देखा है कि 3.5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और 3.5 साल में सत्ता में आने के लिए सरकार ने जो प्रपंच रचे, मैं बड़ा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इन्होंने जो झूठ फरेब का सहारा लिया, जनता को बरगलाया, उसके आधार पर ये सत्ता में पहुंचे। मुझे याद है गली गली जाकर बहनों के फार्म भरवाए, कांग्रेस को वोट दो, 1500 रुपया महीना दिसंबर 2022 से मिलना शुरू हो जाएगा। आज 42 महीने हो गए, फूटी कौड़ी मेरी बहनों को नहीं मिली। 28 लाख बहनें और सोलन की सारी बहनें इस इंतजार में हैं कि 60,000 रुपया एक एक बहन के खाते में अभी तक आना चाहिए। वो बेरोजगार युवा जिसे कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी। वो पेंशन वाली तो दूर रही, नौकरियां ही बंद हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के साथ वर्तमान सरकार ने धोखा किया, कर्मचारियों के साथ धोखा किया, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ धोखा किया। आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है। आम आदमी का जीना दूभर किया और अगर ये सरकार है तो केवल मित्रों के लिए सरकार है। इस सरकार के पास यदि पैसा है तो मित्रों की भलाई के लिए। हम एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने डट के डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री जी के पास विकास के लिए पैसा ही नहीं है, कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दिया जाए? जब सोलन कॉरपोरेशन या हिमाचल के किसी भी हिस्से के विकास कार्यों को ये वर्तमान कांग्रेस पैसा दे ही नहीं सकती, तो विकास होना नहीं है। इसलिए कांग्रेस का वोट का हक वो समाप्त है। 3.5 साल के अंदर प्रदेश की जनता का विकास बंद है, प्रदेश की जनता त्रस्त है, सरकार मित्रों की भलाई में मशगूल है। कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनी, कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनने से पहले बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। आज सोलन के लोगों ने वो घोषणा पत्र अपनी जेब में रखा हुआ और उस घोषणा पत्र में कहा था, हम सोलन की जनता को मुफ्त में पानी देंगे। अरे मुफ्त में पानी तो आपने कहां देना था? आपने पानी देना बंद कर दिया। 14 दिन तक सोलन में पानी ही नहीं आया और पानी के बिल हजारों के प्रति माह आने शुरू हो गए।
लोगों ने 5 साल तक इस कॉरपोरेशन की झूठी गारंटियों को झेला है। कहां तो ये था कि मुफ्त में पानी मिलेगा, कहां टैंकरों से पानी खरीदते रहे और कॉरपोरेशन को पानी का बिल देते रहे। कहा था कूड़े का बिल नहीं आएगा, वो कूड़े का बिल भी आया, बढ़ करके भी आया, मल्टीप्लाई होके भी आया, और राहत भी कोई ना मिली। हाउस टैक्स भी बढ़कर आया, राहत कोई ना मिली। यानी सोलन में कांग्रेस की कॉरपोरेशन केवल और केवल अपने झगड़ों में उलझी रही, जनता त्रस्त रही। इसलिए सोलन की जनता आज मन बना के बैठी है कि कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस की कॉरपोरेशन को उखाड़ करके फेंकना है। ये आज आवश्यक हो गया है, आज आवश्यक हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। पिछले कल देश की जनता ने देख लिया कैसे बंगाल में मोदी जी का जादू सर चढ़ करके बोला, असम में 3/4 बहुमत के साथ जीते, पुडुचेरी में और 90% सीटें बीजेपी ने जीती, और यही हश्र हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का होने वाला है। ढूंढ करके भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे, ये जनता को मालूम है। इसलिए कॉरपोरेशन भाजपा की बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, तो सोलन का हर प्रकार का विकास सुनिश्चित होगा। इतनी बात मैंने आज सोलन के भाई बहनों के साथ आपके माध्यम से साझा। पूर्व मेयर का वार्ड है, तो कितना टफ मानते हैं आप? वार्ड किसी का नहीं होता है। हमारे साथ पूर्व काउंसलर खड़ी हैं, इनका भी वार्ड रहा। भावी काउंसलर हमारे साथ खड़ी है, इनका भी वार्ड होगा। ये तो जनता का वार्ड है, किसी काउंसलर का, किसी मेयर का वार्ड नहीं है। और जनता की उम्मीदों के ऊपर जिसने पानी फेर दिया, विचार करना पड़ेगा। जिनके राज में 14 दिन तक पीने का पानी ना आए, जिनके राज में हफ्ता हफ्ता कूड़ा ना उठे, जिनके राज में गारंटियों के नाम पर वोट लेकर के और आप किनारे हो जाएं। जनता बहुत होशियार है, और सोलन की जनता तो हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव रहा है, हम उनको कोटिशा प्रणाम।